नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं, साल का एक ऐसा महीना होता है जब शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य रुक जाते हैं। लेकिन यही महीना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा पाने का समय माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खर मास की, जिसे लोग अशुभ कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे आत्मा का उत्सव बताते हैं। आज की यह कथा आपके नज़रिए को पूरी तरह बदल देगी, तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक जरूर देखें। खरमास क्या है? खरमास इस नाम को सुनते ही घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, इस महीने कोई शुभ काम नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह खरमास आता कहाँ से है? इसके पीछे की कहानी क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वाकई अशुभ है? खर मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास साल में 2 बार आता है। पहला, जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। दूसरा, जब सूर्यदेव मीन राशि में होते हैं। यह लगभग 1 महीने की अवधि होती है। लेकिन इसका नाम खरमास क्यों पड़ा? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी है। तो आइए जानते हैं। सूर्यदेव और उनका दिव्य रथ। साधकों, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि इस संपूर्ण सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी सूर्यदेव के कंधों पर है। सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर निरंतर हर पल, हर क्षण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उनके रथ में 7 अद्भुत घोड़े जूते होते हैं। ये घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। इनके नाम हैं गायत्री, बृहति, उषणिका, जगति, त्रिकुष्टाप, अनुष्टप और पंथी। इन घोड़ों की तीव्र गति से ही दिन रात का चक्र चलता है। ऋतुएं बदलती है और जीवन की गति बनी रहती है। सूर्यदेव एक पल के लिए भी नहीं रुकते, क्योंकि अगर वे रुक गए तो सृष्टि का पूरा क्रम ही बिगड़ जाएगा। घोड़ों की थकान। लेकिन दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। लाखों वर्षों से अनवरत दौड़ते दौड़ते सूर्य देव के वे 7 घोड़े पूरी तरह थक गए। उनकी हालत देखने लायक नहीं रह गई थी। उनके शरीर से पसीना बह रहा था। वे भूख प्यास से व्याकुल थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी वे रथ खींचते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, अगर वे रुके तो सृष्टि रुक जाएगी। सूर्यदेव ने जब अपने प्रिय घोड़ों की दयनीय हालत देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे, ये मेरे वफादार घोड़े, इन्होंने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, लगातार सृष्टि की सेवा करते रहे। लेकिन अब इनकी यह हालत, मुझे इन्हें आराम देना होगा, इन्हें पानी पिलाना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी, सूर्यदेव की दुविधा। सूर्यदेव एक गंभीर धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ थी उनके घोड़ों के प्रति दया और प्रेम, दूसरी तरफ थी सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी। अगर वे रथ रोक देते तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाता, दिन रात का क्रम बिगड़ जाता, ऋतुएं अस्त व्यस्त हो जाती, सारी सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन अगर वे रथ नहीं रोकते तो उनके घोड़े मर भी सकते थे। सूर्यदेव गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उनकी नजर पड़ी एक तालाब के पास। गधे का प्रवेश, समाधान। सूर्यदेव ने सोचा, क्यों न घोड़ों को इस तालाब पर पानी पिलाने के लिए छोड़ दिया जाए। और ठीक उसी समय उनकी दृष्टि पड़ी तालाब के पास खड़े 2 गधों पर।
अब आप सोच रहे होंगे, गधा, वो भी सूर्यदेव के दिव्य रथ के लिए? लेकिन सूर्यदेव ने उन गधों में कुछ ऐसा देखा जो किसी और में नहीं था। सच्ची सेवा भावना और धैर्य। सूर्यदेव ने करुणा और विवशता में एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने अपने 7 घोड़ों को रथ से उतार दिया और उन्हें तालाब के पास विश्राम के लिए छोड़ दिया। घोड़ों को आखिरकार पानी, भोजन और आराम मिल गया। और फिर सूर्यदेव ने उन 2 गधों को बुलाया और उन्हें अपने रथ में जोत दिया। अब रथ की गति धीमे हो गई, बहुत धीमे, क्योंकि गधे तो धीरे चलते हैं, लेकिन रथ रुका नहीं। सृष्टि का चक्र चलता रहा, धीमा लेकिन स्थिर। घोड़ों को आराम मिल गया और सृष्टि का संचालन भी बना रहा। खर मास का नामकरण। दोस्तों, यहीं से इस माह का नाम पड़ा खर मास। संस्कृत भाषा में खर का अर्थ होता है गधा। जिस एक माह की अवधि में सूर्यदेव का रथ गधे द्वारा खींचा जाता है, उसे खर मास कहा जाता है। इस दौरान घोड़े विश्राम करते हैं, गधे रथ खींचते हैं। सूर्य की गति धीमी रहती है। सृष्टि का चक्र धीमा लेकिन स्थिर रहता है, क्योंकि गधे की गति धीमी होती है। इसीलिए इस समय ऊर्जा का प्रवाह धीमा रहता है। सूर्यदेव का तेज क्षीण हो जाता है, और चूंकि सूर्य को जीवन, ऊर्जा और शुभता का स्रोत माना गया है, इसीलिए उनके कमजोर होने की अवस्था में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए। लगभग 1 माह बाद जब घोड़े पूरी तरह विश्राम कर लेते हैं, सूर्यदेव पुनः उन्हें रथ में जोत लेते हैं, और फिर मकर संक्रांति से शुभ कार्यों का पुनः आरंभ होता है। भगवान विष्णु की योग निद्रा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जब सूर्यदेव का रथ धीमी गति से चलने लगा, तो सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने भी एक निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने सोचा, जब सूर्यदेव ने अपने घोड़ों को विश्राम दिया है, जब पूरी सृष्टि धीमी गति से चल रही है, तो यह विश्राम का समय है। और इस तरह भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले गए। वहाँ वे शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन हो गए। योग निद्रा का अर्थ है, यह साधारण नींद नहीं, यह एक दिव्य समाधि है। इसमें भगवान विष्णु सोए हुए भी जागरूक रहते हैं। वे सृष्टि की रक्षा करते रहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, वह समय देवताओं का रात्रि कहलाता है। देवगण भी विश्राम में होते हैं। शुभ कार्यों को स्थगित रखा जाता है। आध्यात्मिक साधना का श्रेष्ठ समय होता है। माना जाता है, जब पालनहार ही विश्राम में हो, तो नए कार्यों की शुरुआत कैसे हो सकती है। इसीलिए यह समय बाहरी गतिविधियों का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का समय है। शास्त्रों का गुप्त संदेश। लेकिन रुकिए, खर मास केवल निषेध का समय नहीं है। शास्त्र कहते हैं, इस काल में भगवान विष्णु स्वयं तपस्वी रूप में होते हैं और भक्तों को व्रत, जप, ध्यान और सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। खर मास हमें सिखाता है, जीवन केवल उत्सव के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबोध के लिए है। विश्राम भी जरूरी है। जैसे घोड़ों को आराम चाहिए था, वैसे ही हमें भी रुककर खुद को देखना चाहिए। छोटों का सम्मान करें। एक साधारण गधे ने वह काम किया जो दिव्य घोड़ों का था। हर प्राणी का अपना महत्व है। प्रकृति के साथ तालमेल। खर मास बताता है कि प्रकृति में गति और विराम दोनों का अपना स्थान है। खर मास वास्तव में ठहराव नहीं, बल्कि संतुलन का समय है। खर मास में क्या करें? तो साधकों, अब सवाल यह है कि खर मास में हमें क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें।
सूर्य देव को अर्घ्य दे, पवित्र ग्रंथों का पाठ करे, व्रत उपवास करे, दान पुण्य करे, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा, ध्यान और योग करे, क्रोध, झूठ और अहंकार का त्याग करे। खरमास की सीख। साधकों, इस पूरी कथा से हमें कुछ गहरी शिक्षाएं मिलती है। दया और करुणा, समाधान की सोच, विश्राम की आवश्यकता, छोटों का सम्मान, प्रकृति का संतुलन। तो साधकों, खरमास वह समय नहीं है जब जीवन रुक जाता है, बल्कि यह वह समय है जब आत्मा जागती है और ईश्वर से सच्चा संबंध बनाता है। जब बाहर की दुनिया धीमी हो तो भीतर के प्रकाश को जलाने का समय है। अगर इस खरमास में अपने संयम, भक्ति और दान को अपनाया तो यकीन मानिए साल भर ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार के साथ, और ऐसे ही रहस्यमय पौराणिक कथाओं के लिए औरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपने खरमास में क्या विशेष किया, क्या आपका क्या करने की योजना बना रहे हैं। जय सूर्यदेव, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।